पात्र केसरी की कथा। पात्र केसरी आचार्य ने सम्यक दर्शन का उद्योग किया था। उनका चरित्र मैं लिखता हूँ, वह सम्यक दर्शन की प्राप्ति का कारण है। भगवान के पंच कल्याणों से पवित्र और सब जीवों को सुख के देने वाले इस भारतवर्ष में एक मगध नाम का देश है। वह संसार के श्रेष्ठ वैभव का स्थान है। उसके अंतर्गत एक अहिछत्र नाम का सुंदर शहर है। उसकी सुंदरता संसार को चकित करने वाली है। नगर वासियों के पुण्य से उसका अवनिपाल नाम का राजा बड़ा गुणी था, सब राजविद्याओं का पंडित था। अपने राज्य का पालन वह अच्छी नीति के साथ करता था। उसके पास 500 अच्छे विद्वान ब्राह्मण थे। वे वेद और वेदांत के जानकार थे। राजकार्य में वे अवनिपाल को अच्छी सहायता देते थे। उनमें एक अवगुण था, वह यह कि उन्हें अपने कुल का बड़ा घमंड था। उससे वे सबको नीची दृष्टि से देखा करते थे। वे प्रातः काल और सायंकाल नियम पूर्वक अपना संध्या वंदनादि नित्य कर्म करते थे। उनमें एक विशेष बात थी, वह यह कि वे जब राजकार्य करने को राजसभा में जाते तब उसके पहले कौतूहल से पार्श्वनाथ जिनालय में श्री पार्श्वनाथ की पवित्र प्रतिमा का दर्शन कर जाया करते थे। एक दिन की बात है, वे जब अपना संध्या वंदनादि नित्य कर्म करके जिन मंदिर में आए तब उन्होंने एक चारित्र भूषण नाम के मुनिराज को भगवान के सम्मुख देवागम नाम का स्तोत्र का पाठ करते देखा। उन सब में प्रधान पात्र केसरी ने मुनि से पूछा, क्या आप इस स्तोत्र का अर्थ भी जानते हैं? सुनकर मुनि बोले, मैं इसका अर्थ नहीं जानता। पात्र केसरी फिर बोले, साधुराज, इस स्तोत्र को फिर तो एक बार पढ़ जाइए। मुनिराज ने पात्र केसरी कहे अनुसार धीरे धीरे और पदांत में विश्राम पूर्वक फिर देवागम स्तोत्र को पढ़ा। उसे सुनकर लोगों का चित्त बड़ा प्रसन्न होता था। पात्र केसरी की धारणा शक्ति बड़ी विलक्षण थी। उन्हें एक बार के सुनने से ही सबका सब याद हो जाता था। देवागम को भी सुनते ही उन्होंने याद कर लिया। अब वे उसका अर्थ विचारने लगे। उस समय दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से उन्हें यह निश्चय हो गया कि जिन भगवान ने जो जीवाजीवादिक पदार्थों का स्वरूप कहा है वही सत्य है और सत्य नहीं है। इसके बाद वे घर पर जाकर वस्तु का स्वरूप विचारने लगे। सब दिन उनका उसी तत्व विचार में बीता। रात को भी उनका यही हाल रहा। उन्होंने विचार किया, जैन धर्म में जीवादिक पदार्थों को प्रमेय जानने योग्य माना है और तत्व ज्ञान सम्यक ज्ञान को प्रमाण माना है। पर क्या आश्चर्य है कि अनुमान प्रमाण का लक्षण कहाँ ही नहीं गया। यह क्यों? जैन धर्म के पदार्थों में उन्हें कुछ संदेह हुआ। उससे उनका चित्त व्यग्र हो उठा। इतने ही में पद्मावती देवी का आसन कंपायमान हुआ। वह उसी समय वहां आई और पात्र केसरी से उसने कहा, आपको जैन धर्म के पदार्थों में कुछ संदेह हुआ है, पर इसकी आप चिंता न करें। आप प्रातःकाल जब जिन भगवान के दर्शन करने को जाएंगे तब आपका सब संदेह मिटकर आपको अनुमान प्रमाण का निश्चय हो जाएगा। पात्र केसरी से इस प्रकार कहकर पद्मावती जिन मंदिर गई और वहां पार्श्वजिन की प्रतिमा के फण पर एक श्लोक लिखकर वह अपने स्थान पर चली गई। वह श्लोक यह था, अन्यथानुपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम, नान्यथानुपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम। अर्थात जहां पर अन्यथानुपत्ति है वहां हेतु के दूसरे 3 रूप मानने से क्या प्रयोजन है, तथा जहां पर अन्यथानुपत्ति नहीं है वहां हेतु के 3 रूप मानने से भी क्या फल है। भावार्थ, साध्य के अभाव में न मिलने वाले को ही अन्यथानुपन्न कहते हैं। इसलिए अन्यथानुपत्ति हेतु का असाधारण रूप है। किंतु बौद्ध इसको न मानकर हेतु के 1 पक्षे सत्व, 2 सपक्षे सत्व, 3 विपक्षाद्वयावृत्ति ये 3 रूप मानता है, सो ठीक नहीं है। क्योंकि कहीं कहीं पर त्रैरूप्य के न होने पर भी अन्यथानुपत्ति के बल से हेतु सद्धेतु होता है और कहीं कहीं पर त्रैरूप्य के होने पर भी अन्यथानुपत्ति के न होने से हेतु सद्धेतु नहीं होता।
जैसे एक मुहूर्त के अनंतर शकट का उदय होगा, क्योंकि अभी कृतिका का उदय है और यहाँ पर पक्षे सत्व न होने पर भी अन्यथानुपत्ति के बल से हेतु सद्धेतु होता है। और गर्भस्थ पुत्र श्याम होगा, क्योंकि यह मित्र का पुत्र है। यहाँ पर त्रैरूप्य के रहने पर भी अन्यथानुपत्ति के न होने से हेतु सद्धेतु नहीं होता। पात्र केसरी ने जब पद्मावती को देखा तभी उनकी श्रद्धा जैन धर्म में खूब दृढ़ हो गई थी, जो कि सुख देने वाली और संसार के परिवर्तन का नाश करने वाली है। पश्चात जब वे प्रातः काल जैन मंदिर गए और श्री पार्श्वनाथ की प्रतिमा पर उन्हें अनुमान प्रमाण का लक्षण लिखा हुआ मिला, तब तो उनके आनंद का कुछ पार नहीं रहा। उसे देखकर उनका सब संदेह दूर हो गया, जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है। इसके बाद ब्राह्मण प्रधान पुण्यात्मा और जिन धर्म के परम श्रद्धालु पात्र केसरी ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने हृदय में निश्चय कर लिया कि जिन भगवान ही निर्दोष और संसार रूपी समुद्र से पार करने वाले देव हो सकते हैं, और जिन धर्म ही दोनों लोक में सुख देने वाला धर्म हो सकता है। इस प्रकार दर्शन मोहनीय कर्म के क्षयोक्षम से उन्हें सम्यक्त्वरूपी परम रत्न की प्राप्ति हो गई। उससे उनका मन बहुत प्रसन्न रहने लगा। अब उन्हें निरंतर जिन धर्म के तत्वों की मीमांसा के सिवा कुछ सूझने ही न लगा। वे उनके विचार में मग्न रहने लगे। उनकी यह हालत देखकर उनसे उन ब्राह्मणों ने पूछा, आजकल हम देखते हैं कि आपने मीमांसा, गीतमन्याय, वेदांत आदि का पठन पाठन बिल्कुल ही छोड़ दिया है और उनकी जगह जिन धर्म के तत्वों का ही आप विचार किया करते हैं, यह क्यों? सुनकर पात्र केसरी ने उत्तर दिया, आप लोगों को अपने वेदों का अभिमान है, उन पर ही आपका विश्वास है, इसलिए आपकी दृष्टि सत्य बात की ओर नहीं जाती। पर मेरा विश्वास आपसे उल्टा है। मुझे वेदों पर विश्वास न होकर जैन धर्म पर विश्वास है। वही मुझे संसार में सर्वोत्तम धर्म दिखता है। मैं आप लोगों से भी आग्रह पूर्वक कहता हूँ कि आप विद्वान हैं, सच झूठ की परीक्षा कर सकते हैं, इसलिए जो मिथ्या हो, झूठा हो, उसे छोड़कर सत्य को ग्रहण कीजिए। और ऐसा सत्य धर्म एक जिन धर्म ही है, इसलिए वह ग्रहण करने योग्य है। पात्र केसरी के इस उत्तर से उन ब्राह्मणों को संतोष नहीं हुआ। वे इसके विपरीत उनसे शास्त्रार्थ करने को तैयार हो गए। राजा के पास जाकर उन्होंने पात्र केसरी के साथ शास्त्रार्थ करने की प्रार्थना की। राजाज्ञा के अनुसार पात्र केसरी राजसभा में बुलवाए गए। उनका शास्त्रार्थ हुआ। उन्होंने वहां सब ब्राह्मणों को पराजित कर संसार पूज्य और प्रजा को सुख देने वाले जिन धर्म का खूब प्रभाव प्रकट किया और सम्यक दर्शन की महिमा प्रकाशित की। उन्होंने एक जिन स्तोत्र बनाया, उसमें जिन धर्म के तत्वों का विवेचन और अन्य मतों के तत्वों का बड़े पांडित्य के साथ खंडन किया गया है। उसका पठन पाठन सबके लिए सुख का कारण है। पात्र केसरी के श्रेष्ठ गुणों और अच्छे विद्वानों द्वारा उनका आदर सम्मान देखकर अवनीपाल राजा ने तथा उन ब्राह्मणों ने मिथ्यामत को छोड़कर शुभ भावों के साथ जैन मत को ग्रहण कर लिया। इस प्रकार पात्र केसरी के उपदेश से संसार समुद्र से पार करने वाले समय दर्शन को और स्वर्ग तथा मोक्ष के देने वाले पवित्र जिन धर्म को स्वीकार कर अवनीपाल आदि ने पात्र केसरी की बड़ी श्रद्धा के साथ प्रशंसा की कि द्विजोत्तम, तुमने जैन धर्म को बड़े पांडित्य के साथ खोज निकाला है। तुम ही ने जिन भगवान के उपदेशित तत्वों के मर्म को अच्छी तरह समझा है। तुम ही जिन भगवान के चरण कमलों की सेवा करने वाले सच्चे भ्रमर हो। तुम्हारी जितनी स्तुति की जाए थोड़ी है। इस प्रकार पात्र केसरी के गुणों और पांडित्य की हृदय से प्रशंसा करके उन सब ने उनका बड़ा आदर सम्मान किया। जिस प्रकार पात्र केसरी ने सुख के कारण परम पवित्र सम्यक दर्शन का उद्योग कर उसका संसार में प्रकाश कर राजाओं के द्वारा सम्मान प्राप्त किया, उसी प्रकार और भी जो जिन धर्म का श्रद्धानी होकर भक्ति पूर्वक सम्यक दर्शन का उद्योग करेगा, वह भी यशस्वी बनकर अंत में स्वर्ग या मोक्ष का पात्र होगा। कुंदपुष्प चंद्र आदि के समान निर्मल और कीर्तियुक्त श्री कुंद कुंदाचार्य की आमनाय में श्री मल्लिभूषण भट्टारक हुए।
श्रुतसागर उनके गुरु भाई हैं। उन्हीं की आज्ञा से मैंने यह कथा श्री सिंहनंदी मुनि के पास रहकर बनाई है। यह इसलिए कि इसके द्वारा मुझे सम्यक्त्व रत्न की प्राप्ति हो। इन्हीं पात्र केसरी का दीक्षा के बाद नाम आचार्य विद्यानंद हुआ।